अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मासूमीन। अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। हम्द व सलात के बाद सद इज़्ज़त व तकरीम के लायक ग्रामी कदर ज़ेब मसनद सदारत जानशीन हजूर शेखुल आलम पासबान मसलक आला हज़रत किबला अल्लामा पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सिद्दीकी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया अहबाब ग्रामी, मुझसे कबल एक नौजवान आलिम दीन खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि आज के दौर में कुछ तबका है जो सहाबा कराम का नाम लेकर अहले बैत का बुग़्ज़ फैला रहा है, और कुछ वो हैं जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा कराम का बुग़्ज़ फैला रहे हैं। और हमारा तो ये अकीदा है कि अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। और हमारा वो सिलसिला है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया। अल्लामा फैज़ुल हक साहब ने आज शजरा शरीफ भी पढ़ा, तो उसमें पहला नाम आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वारिस और सियासी वारिस। रूहानी वारिस भी अबू बकर सिद्दीक़ है और सियासी वारिस भी अबू बकर सिद्दीक़ है। अबू बकर सिद्दीक़ की रूहानियत का ये आलम है कि ताजदारे विलायत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिसके पीछे अली खड़े होकर नमाज पढ़े, उसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। सलमान फ़ारसी वो हैं जिनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल किया। और उसके बाद हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पोते हैं और इमाम जाफ़र सादिक के नाना हैं। और उसके बाद जिस हस्ती का नाम आता है उसको दुनिया इमाम जाफ़र सादिक कहती है, जिसके बारे में हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक से न पढ़ता तो नुमान हलाक हो जाता। वो हस्ती सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे मुर्शिद, हम जाफरी हैं, हम जाफरी हैं। और कौन से जाफरी हैं जो इमाम जाफ़र सादिक के ननिहाल का भी एहतराम करते हैं, ददियाल का भी एहतराम करते हैं। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक हमारे मुर्शिद सैयदना जाफ़र सादिक, सैयदना इमाम बाकिर, उनके वालिद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली। और याद रखो ये शजरा है वालिद की तरफ से, ये नसब है और हसब कितना आला है वह भी सुनो। याद रखो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब ईरान फतह हुआ तो ईरान की 3 शहजादियां सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आई। नौशरवान बादशाह की 3 पोतियां आई, तो एक का निकाह सैयदना उमर फारूक ने अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे के साथ किया, एक का अपने बेटे के साथ किया, एक का अली के बेटे के साथ किया। ओ किथे ने जड़े आदन के फारूक ते अली ते सिद्दीक़ ते अली दुश्मन हैं। मेरी बात सुनो, ये वो शहर बानो हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा हैं, जिनका निकाह इमाम हुसैन से
हजरत फारूक आजम पढ़ा रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जितनी औलाद है दुनिया में वो सैयदा शहरबानो की औलाद है और शहरबानो और इमाम हुसैन का निकाह हजरत फारूक आजम ने किया। अगर फारूक आजम का इनकार करोगे तो पूरे सादात की नस्ल का इनकार कर दोगे। क्यों जी? अगर आपने रिश्ता करना हो अपने बच्चे का या बच्ची का तो आपका दुश्मन रिश्ता करता है या आपका दोस्त रिश्ता करता है? अकल की बात है ना, आपका दोस्त रिश्ता करेगा, दुश्मन के रिश्ते पे आप कभी नहीं रिश्ता करेंगे। ठीक है, आगे चलें, गाली से मुक्के नहीं आगे भी जा रही है। तो इन तीनों हस्तियों के घर फिर बच्चे भी पैदा हुए। तो दो की बात करता हूं, तीसरे को भी सलाम हो। हम सबको मानने वाले हैं, हम सुन्नी हैं, हम सबका एहतराम करते हैं। हमारे दिल में किसी के लिए कालक नहीं है, ना हमारे दिल काले हैं ना हमारे मुंह काले हैं। हम अहमद रजा के गुलाम हैं, हम अहमद रजा के गुलाम हैं, हम अहमद रजा के गुलाम हैं। और जो हमारा सदर महफिल है ये भी अहमद रजा का गुलाम है। आगे चलो ते जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं उनके घर एक बेटा हुआ, उसका नाम कासिम है। जो हमारे मुर्शिद हैं उनका नाम क्या है? कासिम। इधर से सैयदना इमाम हुसैन के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अली है, दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती हैं। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक का पोता और अली का पोता क्या हुए? खालाजा, जिन वसियादियां मसेर। अली दा पोतरा ते सिद्दीक दा पोतरा के हुए? मसेर। ठीक है, दोनों क्या हुए? मसेर। तो दोनों की शादी अपने अपने तायाजात से हुई। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी इमाम हसन मुज्तबा के बेटी से हुई और मोहम्मद बिन अबू बकर की शादी अपने ताया हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी से हुई। तो याद रखो, फिर इनमें से एक के घर बेटी फातिमा उम्मे फरवा पैदा हुई, एक के घर इमाम मोहम्मद बाकिर पैदा हुए। और जब ये दोनों जवान हुए तो अली का पोता अपनी खाला के बेटे कासिम के घर अब उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने गया। तो फिर जब ये निकाह हुआ उसके बाद जो मर्द दुनिया में पैदा हुआ उसको जाफर सादिक कहते हैं। और जितनी अहले बैत अतहार है किसी के साथ सादिक नहीं आता, सादिक सिर्फ जाफर सादिक के साथ आता है, इसलिए कि आपके दादा अली हैं, नाना सिद्दीक अकबर हैं, नाना सिद्दीक अकबर हैं। अरे कुछ सोचो कि मुझे कहे आपका दादा बड़ा अच्छा है और आपका नाना बड़ा गलत है, मैं बर्दाश्त करूंगा? मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जो जाफर सादिक को कहे कि तुम्हारा नाना सही नहीं है, तुम्हारा दादा अच्छा है, तो जाफर सादिक कहेंगे। जाफर सादिक ने जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? फरमाया मुझे अबू बकर सिद्दीक की निस्बत पर फख्र है, और फरमाया कि मैं एक दफा नहीं 2 दफा सिद्दीक अकबर से पैदा हुआ हूँ। एक दफा नहीं 2 दफा। आपके नाना कासिम सैयदना सिद्दीक अकबर के पोते हैं और आपकी नानी अस्मा सैयदना सिद्दीक अकबर की पोती हैं। अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। इधर से भी सिद्दीकी उधर से भी सिद्दीकी। और आपके दादा और आपकी दादी दोनों मौला अली के पोता और पोती। इधर से डबल अलवी, इधर से डबल सिद्दीकी। इसलिए वो हमारे मुर्शिद हैं और हमें उनकी निस्बत पर फख्र है। और याद रखें, सैयदना इमाम जाफर सादिक के ननिहाल का इनकार करने वाला सिर्फ उनका इनकार नहीं कर रहा, ये पूरी नस्ल सादात की तौहीन है। और उन्हीं से फिर आगे उन्हीं के बेटे मेरे मुर्शिद इमाम मूसा काज़िम और उनके बेटे मेरे आका इमाम अली रज़ा। सुभान अल्लाह। इमाम अली रज़ा और इमाम मूसा काज़िम। मूसा काज़िम की दादी जो है वो सिद्दीकी नस्ल है। हाँ जी, जो काज़मी सादात हैं, मशहदी सादात हैं, मूसवी सादात हैं, बुखारी सादात हैं, नकवी सादात हैं, उन सब का जो ननिहाल है वो सिद्दीकी है। ठीक
क्या जो सिद्दीक़ अकबर का इनकार करे और आखे मैं सैयद है, उन्होंने आख तू अपनी नस्ल का इनकार कर रहे हैं, वो अपनी नस्ल का इनकार कर रहा है। इसलिए हम तो सिद्दीक़ के भी गुलाम हैं और अली के भी गुलाम हैं। हमारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं है, बल्कि हमारे तो इलामिया के अंदर लिखा हुआ है कि हर सहाबी हुजूर का जन्नती है। एक उच्च नारा लाओ, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हजरत अमीर मुआविया तक हर सहाबी जन्नती है। और याद रखो, कोई जितना बड़ा आलिम हो, जितना बड़ा पीर हो, जिसको सहाबा के जन्नती होने में शक है, हमें उसके जन्नमी होने में कोई शक नहीं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हर सहाबिये नबी, सहाबा और अहले बैत दोनों मेरे आका हैं। सहाबा और अहले